हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि लास्ट क्लास के हम स्टडी कर रहे थे, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस के बारे में कर रहे थे। ठीक है, काफ़ी लंबी होने क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी होने की वजह से हमने उसको दो पार्टों में डिवाइड कर लिया। आज उसका सेकंड और लास्ट पार्ट है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस का। तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस के अंदर हम पढ़ रहे थे कि कैसे बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम है वो एक्सिस होता है जब इनटेक बढ़ जाता है और एक्सक्रिएशन या फिर जो आउटपुट है वो लेस होता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम है वो क्या होता है, एक्सेस हो जाता है। एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होता है, जो क्या करता है बॉडी की जो भी फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो फंक्शनिंग होती है उस फंक्शनिंग को क्या करता है, इम्पेयर करता है। तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस है, उसको बोलते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन भी हम इसको बोलते हैं, हाइपर वॉल्यूमिया भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले हमने देख लिया था कि ओवर हाइड्रेशन, ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का शिफ्टिंग कैसी हो रही है। तो फिर उसके बाद हमने देखे थे इसके टाइप्स देखे। तो आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन हमने देखा कि जब फ्लूइड और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल अमाउंट में जाए। हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन देखा। उसके बाद हमने देखा था हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। तो ये सारा मैंने अच्छे से आपको समझाया। अगर किसी भी स्टूडेंट को लास्ट क्लास में अगर कोई भी डाउट है हाइपर वॉल्यूमिया की फर्स्ट क्लास के अंदर, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट है वो छोड़ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। तो आज की क्लास हम उसके बाद हमने देखे थे कि कॉजेज ऑफ ओवर हाइड्रेशन की। ओवर हाइड्रेशन के कौन कौन से कॉज होते हैं, मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये कॉज इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे इस कॉज की वजह से हाइपर वॉल्यूमिया है वो क्रिएट हो रहा है, कैसे बॉडी के अंदर वो अकर कॉज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आज हम बात करते हैं असेसमेंट की, कि मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर हाइपर वॉल्यूमिया हो चुका है। ठीक है, पेशेंट की बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम है वो एक्सेस हो चुका है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, एज ए नर्स हम उसके अंदर क्या असेसमेंट करेंगे। तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर हम क्या देखेंगे कि अगर किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर अगर हाइपरवोल्यूमिया की कंडीशन अराइज हो गई है तो उस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स की बाउंडिंग और इंक्रीज पल्स मिलेगी। ठीक है, बाउंडिंग का मतलब है जैसे ही आप उसको टच करके देखोगे तो मतलब जैसे आप पल्स को फील करोगे, पाल्पेट करोगे, तो पल्स है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब जैसे एक हाई वॉल्यूम है, जो पल्स का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, आपको ऐसे लगेगा कि जो वेन है वो काफ़ी ज़्यादा मोटाई हो गई है, उस वजह से उसमें वॉल्यूम बढ़ गया, तो वेन क्या होगी, थोड़ी सी लार्ज हो गई। लार्ज होने की वजह से आप जैसे ही फील करोगे तो आपको अच्छे से फील होगी, अच्छे से पाल्पेट हो जाएगी। साथ के साथ आप देखोगे उसके अंदर उस पेशेंट के अंदर आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन देखने को क्यों मिलेगा, क्योंकि इंट्रावेस्कुलर मतलब हमने बात की थी कि हाइपर जो भी हमारा जो ओवर हाइड्रेशन हो रहा है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो वेस्कुलर फ्लूइड जो वेस्कुलर कंपार्टमेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जो वेस्कुलर है, तो वेस्कुलर कंपार्टमेंट है, वेस्कुलर कंपार्टमेंट को इंक्लूड किया गया है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम या एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर उसको इंक्लूड किया गया है। तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। जैसे ही बॉडी के अंदर हाइपर वॉल्यूमिया हो जाएगी तो जो नेक की वेन्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जुगुलर वेन्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर, वो दोनों साइड की वेन्स क्या हो जाएंगी, आपको डिस्टेंडेड नेक वेन्स मिलेंगी। सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और हार्ट की जो रिदम है वो गड़बड़ा जाएगी। हार्ट की रिदम गड़बड़ाने का यहाँ पर क्या रीजन होगा, इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्बैलेंस इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इंबैलेंस होगा, उस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, वो साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा सेलो रेस्पिरेशन। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होने की वजह से क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर एडिमा की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। ठीक है, जो फ्लूइड है वो शिफ्ट हो सकता है जो प्लूरल स्पेस हो उसके अंदर। तो जैसे ही लंग्स के अंदर एडिमा हो जाएगा, लंग्स में एडिमा होने की वजह से क्या होगा, लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो एक्सपेंशन एंड रिकॉइल की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो कैपेसिटी कम होने की वजह से क्या होगा, जैसे मान लीजिए लंग्स हैं, लंग्स के अंदर एडिमा हो गया तो लंग्स क्या करेंगे, पूरी तरह से एक्सपेंड रिकॉइल नहीं हो पाएंगे, एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, रिकॉइल नहीं हो पाएंगे। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट क्या करेगा, सेलो रेस्पिरेशन, बहुत ही धीरे धीरे सांस लेगा। मतलब डायफ्रामेटिक मसल्स, जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, एब्डोमिनल मूवमेंट्स है वो बहुत कम देखने को मिले। सिर्फ वो ऐसे ही एकदम नेचुरल जो सांस लेने की कोशिश है वो नहीं कर पाएगा, उसमें क्या होगा, बहुत धीरे धीरे वो सांस लेगा, रुक रुक के वो सांस लेगा। लंग्स के अंदर क्या हो रखा है, एडिमा हो रखा है, एडिमा होगा लंग्स के अंदर, एडिमा होने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्निया।
जिनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी वहाँ पे शुरू हो जाएंगी। और एडिमा हो रखा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है। एडिमा मतलब कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो वहाँ पर जब भी आप लंग साउंड एस्कल्टेट करेंगे, जब भी हम लंग साउंड को एस्कल्टेट करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, उस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि क्रैकल साउंड एस्कल्टेशन, ठीक, हमें क्रैकल्स जो साउंड है वो सुनाई देंगे। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी लंग्स के अंदर प्लूरल इफ्यूजन के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर जब भी फ्लूइड का जो लेवल है वो इंक्रीज, फ्लूइड भर गया है, फ्लूइड भर जाना मतलब लंग्स के अंदर एडिमा हो गया है या फ्लूइड का किसी भी रीजन की वजह से वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन हो चुका है, तो उस कंडीशन के अंदर लंग्स के अंदर जो लंग साउंड्स आएंगे उन वो कौन से साउंड होंगे, क्रैकल साउंड होंगे, ठीक है। ध्यान रखना क्रैकल्स आएंगे और अस्थमा के अंदर व्हीजिंग साउंड्स आएंगे क्योंकि नैरोइंग ऑफ एयरवे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात करोगे तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात करो, अब मान लीजिए आप क्या हो रहा है, पेशेंट जो हमारी बॉडी के दोनों वाइटल ऑर्गन्स है वो इम्पेयर्ड फंक्शनिंग में आ गए। कौन कौन से, हार्ट आ गया, हमने देख लिया हार्ट पे, दूसरा रेस्पिरेटरी, अब रेस्पिरेटरी ये दोनों आ गए तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट है वो ड्राउजी होने लग जाएगा, डिसोरिएंट होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जैसे ही जो बॉडी के अंदर फ्लूइड का ओवरलोड हुआ, फ्लूइड का जो लेवल है वो इम्बैलेंस हुआ, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए, डाइल्यूट हो गए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ चले गए, डिक्रीज लेवल में, ठीक है, उनकी कमी हो गई। क्यों कमी, वैसे कमी नहीं हुई है, वो कहीं गए नहीं है, लेकिन वो क्या हो गया, हाइपर डाइल्यूशन हो गया उनका, ठीक है। वो जो 1 लीटर के अंदर जितने होने चाहिए थे अब वो उतने के उतने हैं, 2 लीटर के अंदर उतने हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो डाइल्यूट हो गए। और डाइल्यूट होने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स उनका क्या हो गया, इम्बेलेंस हो गया, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से वहाँ पे मसल्स वीकनेस और पेरेस्थीसिया, ठीक है, अब नॉर्मल सेंसेशन, ठीक है, अब नॉर्मल सेंसेशन, पेरेस्थीसिया कमी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है रीनल सिस्टम की बात करें, नेक्स्ट है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगी, जैसे ही बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा तो बॉडी क्या करना शुरू करेगी, कंपनसेट करना शुरू करेगी। बॉडी जैसे ही कंपनसेट करना शुरू करेगी तो बॉडी क्या करेगी, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को पहले तो बढ़ाएगी, लेकिन फिर थक हार करके वो भी बैठ जाएगी, और बैठने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे वो धीरे धीरे यूरिन है वो यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हाइपरवोल्यूमिया के अंदर भी यूरिन आउटपुट है वो कम हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर वो इंक्रीज करेगी ताकि क्या हो सके, कंपनसेट कर सके। तो हाइपरवोल्यूमिया के अंदर भी क्या होगा, जैसे ही कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल होगा, फेल होने के बाद किडनी भी यूरिन बनाना कम कर देगी। क्यों, क्योंकि किडनी के पास जितनी अमाउंट में ब्लड आना चाहिए था कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर कंपार्टमेंट से, उतना ब्लड नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन की। स्किन की बात करें तो जब मान लीजिए बॉडी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम हो रखा है, फ्लूइड वॉल्यूम हो रखा है, तो स्किन हो क्या हो जाएगी, पेल, ठंडी रहना शुरू हो जाएगी, थोड़ा पिंकिश कलर दिखने लग जाएगी, और पिटिंग, जो भी डिपेंडेंट एरियाज हैं जैसे लेग है, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, लोअर एक्सट्रीमिटी, अब जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उनके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, उनके अंदर आपको डिपेंडेंट एडिमा देखने को मिल सकता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डिपेंडेंट एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे जीआई से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स। तो हाइपर वॉल्यूमिया या वाटर इंटॉक्सिकेशन होने की वजह से क्या होगा, आपको डायरिया हो सकता है, ठीक है। बॉडी वेट बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेस, ड्यू टू एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, ड्यू टू एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी के अंदर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो रखा है, एक्सेस हो रखा है, एक्सेस होने की वजह से वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ रहा है, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रखा है, हाइपर वॉल्यूमिया हो रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर लीवर एनलार्जमेंट मिलेगा, असाइटिस, ठीक है। असाइटिस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, ascites is the ascites is collection of fluid, collection of fluid in the peritoneal cavity, peritoneal cavity, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, पेरिटोनियल के अंदर 2 लेयर होती हैं, पेराइटल और विसरल। जो पेरिटोनियम की जो लेयर होती है उसकी 2 सब लेयर होती है, ठीक है। पेरिटोनियम है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, पेराइटल और विसरल से। इन दोनों के बीच में नॉर्मल अमाउंट के अंदर क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर यही फ्लूइड बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्यूमुलेट हो जाता है यहाँ पर, तो वो क्या कहलाता है, एसाइटिस कहलाता है, ठीक है। तो ये है अपने साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे इन केस ऑफ हाइपर वॉल्यूमिया। इन केस ऑफ हाइपर वॉल्यूमिया,
हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन के अंदर क्या चेंजेज आएंगे। तो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो लेबोरेटरी फाइंडिंग में जो चेंजेज आएंगे वो देखिए कि हिमेटोक्रेटिक है वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। हिमेटोक्रेटिक डिक्रीज हो गई, नंबर डिक्रीज नहीं हुआ है यहाँ पर जो कंसंट्रेशन था हिमेटोक्रेटिक्स का वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले क्या थी वो 1 लीटर, पहले क्या थी 1 लीटर ब्लड के अंदर कितनी आ रही थी, मान लीजिए 200 आ रही थी, मैं ऐसे नॉर्मल जस्ट एक रफली, ठीक है। और अब क्या हो गया, 2 लीटर के अंदर सेम की सेम अमाउंट है, 200 ही आ रही है, ठीक है, 200 पर क्यू mm, ठीक है। तो ये है यहाँ पर क्या हुआ है, जो डाइल्यूशन हुआ है, ये डाइल्यूशन की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, डाइल्यूशन, ड्यू टू द डाइल्यूशन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, उनका लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डाइल्यूशन की वजह से। क्यों हुआ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन, अब इसका डाइल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है, हाइपर वॉल्यूमिया, बॉडी के अंदर आपको हाइपर वॉल्यूमिया है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लीवर के एंजाइम्स है वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस वाटर को मतलब बाहर निकाला जाए। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है डिक्रीज सोडियम लेवल 135 से नीचे पड़ गया, ठीक है। और यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हाइपर वॉल्यूमिया की वजह से यूरिन क्या है, डाइल्यूटेड आएगा, वहां पर आपको डाइल्यूटेड यूरिन देखने को मिलेगा। अगर जब यूरिन की जो कंसंट्रेशन है, यूरिन का जो कंसंट्रेशन है, या यूरिन का अगर मान लीजिए कंसंट्रेटेड यूरिन आ रहा है, इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है और बॉडी के अंदर फ्लूइड कम है। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर मान लीजिए यूरिन है वो फुल डाइल्यूटेड आ रहा है, जैसा पानी का, पानी के जैसा कलर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यूरिन है वो क्या है, फुल्ली डाइल्यूटेड है, और क्या है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, कम हो रही है, ठीक है। नोट, नेक्स्ट है कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है वो अक्यूट किडनी डिजीज या क्रोनिक किडनी डिजीज का है, ठीक है, एंड हार्ट फेलियर आर हायर रिस्क फॉर हाइपर वॉल्यूमिया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर रीनल डिसऑर्डर्स है, रीनल डिसऑर्डर्स, किसी पेशेंट के अंदर रीनल डिसऑर्डर्स है, प्लस साथ के साथ उसमें क्या है, हार्ट डिसऑर्डर है, हार्ट डिसऑर्डर या कार्डियक डिसऑर्डर मान लो, ठीक है, कार्डियक डिसऑर्डर, कार्डियक डिसऑर्डर, उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, ये दोनों आपके जो पेशेंट है वो हाइपर वॉल्यूमिया, वाटर इंटॉक्सिकेशन या फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस के लिए प्रोन है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस, ये दोनों पेशेंट आपके क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस की वजह से। क्यों, क्योंकि अगर कार्डियक सिस्टम आपका इम्पेयर्ड होगा तो क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा तो रीनल के पास नहीं जाएगा, रीनल के पास नहीं जाएगा तो किडनी उसको फिल्टर करके उसको बाहर नहीं निकाल पाएगी। रीनल सिस्टम, अगर मान लीजिए रीनल सिस्टम बीमार है, रीनल डिसऑर्डर है पेशेंट को कोई, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट के अंदर क्या होगा, जो यूरिन है उसका आउटपुट है वो, यूरिन आउटपुट है क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर भी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ने के चांसेज हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी यूरिन नहीं बना रही है, ठीक है, बना ही नहीं रही है। क्यों नहीं बना रही, क्योंकि उसकी रीनल सिस्टम या रीनल डिसऑर्डर होने की वजह से वो यूरिन नहीं बना पा रही है। तो ये सारे हैं कि अगर मान लीजिए आपका पेशेंट किडनी डिसऑर्डर का है, साथ के साथ अगर उसको कार्डियक डिसऑर्डर है, तो वो पेशेंट क्या है, प्रोन है, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है कि उस पेशेंट के अंदर आपको हाइपर वॉल्यूमिया देखने को मिले। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट है इंटरवेंशन। जब मान लीजिए पेशेंट के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस हो गया या हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन हो गई या वाटर इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन हो गई, तो हमें क्या करना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमें क्या करना है, फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है। और ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड है उसको नहीं करना है, और ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड मतलब फ्लूइड ओवरलोड हो गया लेकिन फिर भी डॉक्टर ने लिखा है कि इसको आईवी थेरेपी, आईवी फ्लूइड थेरेपी देनी है तो देते रहो, डॉक्टर ने लिखा है, नहीं जी, आप कंसल्ट करो डॉक्टर के साथ कि सर पेशेंट के अंदर ये फ्लूइड ओवरलोड के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर अभी हमें आगे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको हमें काम करना है। मतलब फर्दर फ्लूइड ओवरलोड के जो सिम्टम्स हैं या जो भी कॉज हो सकते हैं, जैसे ओवर मतलब एक्सेसिव इंटेक ऑफ फ्लूइड हो सकता है, या फिर आप ओवर हाइड्रेशन कर रहे हो पेशेंट को इंट्राविनसली, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें आपको क्या करनी है, रोकनी है, और हमें क्या करना है, नॉर्मल फ्लूइड लेवल पे पेशेंट को लेकर के
आना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एडवाइस हम क्या कर सकते हैं, डायूरेटिक्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डायूरेटिक्स वो मेडिसिन है जो यूरिन आउटपुट को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को वो क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। साथ ही साथ हम नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि फ्लूइड और सोडियम के इंटेक को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एडवाइस। हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, साथ के साथ सोडियम इंटेक उसके ऊपर भी रोक लगा देंगे। बट लेकिन ये कब करेंगे, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस। अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट का फ्लूइड इंटेक और सोडियम इंटेक का दोनों को हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाइपरवोल्यूमिया या वाटर इंटॉक्सिकेशन के केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का इंटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। पेशेंट का इंटेक आउटपुट चार्ट है वो हमारे लिए गाइड का काम करेगा, वो हमें बताएगा कि पेशेंट के अंदर कितना फ्लूइड चला गया और कितना नहीं गया है। तो हमें क्या करना है, इंटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है। पेशेंट का वेट हमें डेली करना है, ठीक है। मैंने बहुत बार बताया, या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि मान लीजिए अगर आपको किसी पेशेंट का रीनल सिस्टम डिसऑर्डर का, रीनल डिसऑर्डर का कोई पेशेंट है, या फिर किसी पेशेंट को इंट्रावीनस या पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहे हैं, आईवी फ्लूइड थेरेपी चल रही है, उस कंडीशन के अंदर अगर आप पेशेंट का वेट चेक करो, ठीक है, रेगुलर वेट चेक करो, अगर 3.2 LB अगर एक वीक के अंदर पर वीक अगर इतने पर वीक हर वीक के अंदर अगर 3.2 LB इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, स्टेसिस ऑफ फ्लूइड रिटेंशन या फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, वहाँ पर फ्लूइड का क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि हमें क्या करना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई पेशेंट है हमारा फ्लूइड ओवरलोड का पेशेंट है, वाटर इंटॉक्सिकेशन का पेशेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, उसका रेगुलर इंटरवल के ऊपर हमें वेट चेक करना है, और वेट चेक करके हमें देखना है कि उसके वेट के अंदर कोई एक्सट्रीम चेंजेस तो नहीं है ना, ठीक है। साथ के साथ हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यूज़ हैं, इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यूज़ है उनको हमें मॉनिटर करना है। और मान लीजिए अगर कोई डिफिशियंसी हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायरेटिक्स भी दे रहे हैं पेशेंट को, उस कंडीशन के अंदर हो सकता है पेशेंट के अंदर वाटर, सोडियम और पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें क्या करना होगा, वापस से रिप्लेस करना होगा। तो कोई पर्टिकुलर जो भी मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस हमें क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है पेशेंट के अंदर। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।